हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पीछे जो मैंने कराया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कराए थे, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करा के दिए थे आपको और मैंने एक्सरसाइज भी दी थी। अगर आपको उसमें कोई डाउट होता है, ट्रांसलेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके मेरे को आप उससे पूछ सकते हैं। तो आज वो मैं कराने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पर कवर करा के दूंगा। जितना भी आपका डाउट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में वो आपको क्लियर हो जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर्मूले के साथ मैं आपको यहाँ पे करा के दूंगा। ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस जितने भी सारे डाउट है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में वो आपके क्लियर यहाँ पे होने वाले हैं। तो बात करेंगे इसको, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहचानने का तरीका क्या है, इसको पहचान के कैसे कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंदर चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, दे थे, या था आज शब्द आते वो किसके ट्रांसलेशन होते हैं? पास्ट परफेक्ट के टेंस वो होते हैं। तो इसका बनाने का तरीका क्या होता है? इसके दो बनाने के दो तरीके के होते हैं। इसमें तो आपको बहुत सारे ट्रांसलेशन आपको डाउट रहता है, वो आपके इसमें क्लियर हो जाएगा। तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। तो पहले हम बात करेंगे इसका अफर्मेटिव का। ठीक है, अफर्मेटिव का क्या फॉर्मूला इसका रहता है? तो सब्जेक्ट, ठीक है, वो हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसमें आपको डबल सब्जेक्ट भी देखने को मिलता है और डबल वर्ब भी देखने को आपको मिलती है और डबल आपको ऑब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? बिफोर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब होगा? ये तब होगा जब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा अच्छी तरीके से इसका, तब आपको अच्छी तरीके से इस सेंटेंस को इस फॉर्मूले के हिसाब से आप समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, जिससे एग्जांपल से आप अच्छे तरीके से आपको सेंटेंस समझ आ जाए। हम यहाँ पर ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री ने बड़ा सुंदर भाषण दिया था, तो इसको बनाएंगे कैसे? तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। अब देखेंगे, आप बोलेंगे भैया यहाँ पर तो दो सब्जेक्ट हैं, अब इसको कौन सा आएगा? जब आपका ट्रांसलेशन ऐसे दिया हो, जब आपका ट्रांसलेशन सेंटेंस अगर ऐसे दिया हो तो आपको सिर्फ यहीं तक रुक जाना है। कहां तक? यहीं तक। बिफोर वाले सेंटेंस में आपको इसके जस्ट नीचे बताऊंगा, तब आप इसको और दोनों को अच्छी तरीके से जो कंफ्यूजन होगा वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की होती है तब प्राइम मिनिस्टर आएगी। ठीक है, कैपिटल बनेगा। ठीक है, ना आपको सिंगुलर देखना है ना आपको प्लूरल देखना है। आंख बंद करके सीधा हेड लगा देना है। ठीक है, हेड आ जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। भाषण देना, देना की यहाँ पर क्या है आपका? वर्ब। देना की आपकी यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी मेड। आप थर्ड फॉर्म अच्छे से याद करेंगे तभी आप इन सेंटेंस को अच्छे से बना पाएंगे, नहीं तो आपको वर्ब में प्रॉब्लम रहेगी सेंटेंस में। ठीक है, तो हैड मेड। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है? बड़ा सुंदर भाषण। ठीक है, तो आएगा ए नाइस स्पीच। ए नाइस स्पीच। तो आप इस सेंटेंस को टेंस को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूं, द प्राइम मिनिस्टर हैड मेड ए नाइस स्पीच। ठीक है, तो अब हम इसका एक और दूसरा एग्जांपल लेंगे। मेरे स्टेशन जाने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो जब यहाँ पे बिफोर आ जाए यानी पहले आ जाए तो ये समझो आपका डबल सब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट आपका सेंटेंस में आ गया। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे? तो जब आपका पहले आ जाए तो इसको इस वाले सेंटेंस को हम सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे, ना कि इस वाले टेंस को। यानी मेरे स्टेशन जाने से पहले तो गाड़ी छूट चुकी, जब तक मैं आया नहीं था उससे पहले क्या हुआ था? गाड़ी छूट चुकी थी। तो इसको हम पहले बनाएंगे, अगर पहले वाले से आगे वाले सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट,
ठीक है। सब्जेक्ट आएगा आपका, फिर आएगा द ट्रेन, ठीक है, गाड़ी का मतलब ट्रेन ही होगा। फिर आएगा हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, छूटना की आएगी लेफ्ट, थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट आपका इसमें है नहीं, अब लगा दो बिफोर लगा के पहली वाली सेंटेंस को अब बना दो। सब्जेक्ट क्या है आपका, मेरा, मेरे, तो आई, तो सेकंड फॉर्म आपकी क्या होगी, वर्ब की रीच्ड। ऑब्जेक्ट क्या आपका, स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन। तो एक बार मैं आपको बोलूं, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। यानी आपका जो सेंटेंस में अगर पहले आ जाए तो आप ये समझ लेना आपका यहाँ से डबल सब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट आपका सेंटेंस में आ गया, ठीक है। अब समझेंगे हम यहाँ पे नेगेटिव। अब नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो आपका यहाँ तक हो गया सिंपल सेंटेंस के लिए, अगर आपका ऐसा सेंटेंस हो। फिर अगर आपका डबल इंटरोगेटिव हो, सॉरी, अगर आपका फिर ऐसे सेंटेंस हो जैसे मेरे स्टेशन जाने से पहले गाड़ी नहीं छूट चुकी थी, तो अगर ऐसा आए तो आप ये वाला यहाँ से यूज कर सकते हैं। मैं इसको लिखने की जरूरत है नहीं, मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको बनाएंगे, एक एग्जांपल लेंगे हम, सेंटेंस पढ़ेंगे। वह अपना पाठ याद नहीं कर चुकी, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, तो वह नहीं कर चुकी थी, तो इससे मालूम हो रहा है कि ये लड़की है, तो क्या आएगा यहाँ पर, लड़की के लिए वह की आती है सी, तो आपका इसके बाद आ जाएगा आपका हैड नॉट, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करना है कि आपका अभी लर्न, तो थर्ड फॉर्म होगी लर्न, ठीक है। बहुत से क्या करते हैं, करना की डू लगा देते, याद करना की लगा देते, ऐसा नहीं करना, याद ही करना आपका पूरा क्या वर्ब है, ठीक है। अब आ जाएगी अपना पाठ, तो सी के साथ क्या आएगी, अपना की आएगी हर लेसन, ठीक है। अगर आप ऐसे तरीके से सेंटेंस होगा तो यहाँ पर सेम ही आपका ये डबल बिफोर लग के हो जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट इंटरोगेटिव देखेंगे, ठीक है, उसका एग्जांपल देंगे और उसका रूल देके आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नोट हो तो नॉट आ जाएगी इसमें, प्लस आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेंगे जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। क्या तुम यहाँ पे एक बार सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी क्या तुम बिस्तर से उठ चुके थे, तो ठीक है, आपका हेड आएगा सबसे पहले। मैंने बताया था आपको, मैं तो सिंगुलर देखने की जरूरत है ना, प्लूरल, सीधा आपका हेड का प्रोग्राम है। हेड, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू। अगर नॉट आपने तो नॉट, तो अब आएगा उठना की यहाँ से गॉट अप, गेट अप होती है तो थर्ड फॉर्म उसकी होगी गॉट अप। अब किससे, बिस्तर से। ऑब्जेक्ट क्या आपका, बिस्तर से, तो फ्रॉम बेड। हम सेकंड इंटरोगेटिव, फर्स्ट इंटरोगेटिव तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लेंगे सेकंड इंटरोगेटिव, उसका एक पहले फॉर्मूला लेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नोट हो तो नोट आ जाएगी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इसका एक एग्जांपल लेंगे जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो एग्जांपल पढ़ेंगे, शिकारी ने जाल क्यों बिछा दिया था, ठीक है। तो इसका पहला एक टू क्वेश्चन होगा, क्यों किया जाएगी आपकी वाई हेड, तो सब्जेक्ट आपका शिकारी, तो द हंटर होती है, ठीक है। फिर आपका आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिछाना की आपकी होती है स्पेयर्ड, स्पेयर, ऑब्जेक्ट हो गया आपका जाल, यानी स्पेयर द नेट, स्पेयर द नेट, ठीक है। अच्छी तरीके से एक बार दोबारा से बता देता हूँ, यानी सब्जेक्ट आपका के आधार पर आपको न तो सिंगुलर की जरूरत है न प्लूरल की, मैंने कई बार बता दिया है। सीधा आंख मूंद के हेड का प्रयोग इसमें होने वाला है। तो क्यों किया जाएगी वाई,
फिर आपका आ जाएगा हेड, सब्जेक्ट आपका क्या शिकारी, शिकारी की होती है द हंटर होती है, फिर उसके बाद नोट होती है तो नोट आ जाती है, फिर आएगा बिछाना की थर्ड फॉर्म में स्पेयर, फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है जाल यानी द नेट, यानी फॉर्मूले के हिसाब से आप यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पर कवर करा के दिया। तब भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको बताऊँ, जिन सेंटेंस को आपको डबल जो सेंटेंस थे मैंने पढ़ाया बताया था अफर्मेटिव वाला, अगर ऐसे आपको सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे आने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, अगर ऐसे सेंटेंस में अगर बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता दिया है। ठीक है, तब भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं, और मेरे से आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा ग्रामर की सीरीज चली, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पर कवर करा के दे रहा हूँ। और कोई आपका फ्रेंड हो सेंटेंस सीखना चाहता हो या और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा, तो यहाँ पर एक ही कॉम्बो ऑफर आपको यहाँ पर मिल रहा है, यानी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन यहाँ पे बारे में ऑफर जॉब के बारे में आपको यहाँ पे बता के दे रहा हूँ, और सेंटेंस भी कवर करा के दे रहा हूँ। जो बच्चे 10th में बोर्ड वगैरह क्लास में है और 9th वाले भी सीख सकते हैं, 11th 12th वाले भी यहाँ पे सेंटेंस सीख सकते हैं जिनसे सेंटेंस बनाना नहीं आता। तो ठीक है, दोनों चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जॉब की तैयारी भी मिलेगी आपको, सेंटेंस की भी आपको यहाँ पे तैयारी मिलेगी। तो आई होप आप समझ पाए होंगे मेरे द्वारा दी गई जानकारी। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।